सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपन बात करेंगे चार ऐसे इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की जिनका रेट है, एक्स शोरूम प्राइस है, वो 1 लाख से कम आता है। और वो स्कूटर्स के फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते हैं कौन से स्कूटर्स हैं और क्या आपको उनको परचेस करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 1 लाख के अंदर है तो आप इन स्कूटर्स में से कोई एक स्कूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज की क्लासेस। फटाफट से शुरू करेंगे इस वीडियो को। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो, सबसे पहला अपना इस लिस्ट में जो स्कूटर निकल के आता है उसका नाम है ओला S1X। तो ये स्कूटर है ओला S1X के तरफ से आने वाला स्कूटर। ये देखिए, कुछ इस तरह का स्कूटर का लुक रहता है। अभी अपन देखते हैं इस स्कूटर में और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो भाई ये स्कूटर जो है दो वेरिएंट में आता है। एक S1X में आता है, दूसरा S1X प्लस में आता है। S1X जो आता है उसमें 2 किलोवाट वेरिएंट आता है, 3 किलोवाट आता है एंड 4 किलोवाट वेरिएंट के साथ आता है। S1X प्लस जो आता है वो 3 किलोवाट का 1 ही वेरिएंट आता है। ये जो आता है वो की लेस आता है। और ये जो तीन वेरिएंट मैं बता रहा हूँ S1X के, वो की वाले आते हैं, मतलब चाबी वाले आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्कूटर्स की बात हो गई। अभी अपन थोड़ा सा इनके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए अपने बजट में कौन सा स्कूटर रहेगा। तो S1X के जो 2, 3 और 4 किलोवाट वाले वेरिएंट और S1X प्लस वाला वेरिएंट, 2 किलोवाट वाला वेरिएंट जो रहेगा अपना S1X, उसकी आई थिंक प्राइस 75,000 के आसपास है। इसकी प्राइस 3 किलोवाट में 85,000 के आसपास रहती है और इसकी प्राइस आई थिंक 95,000 या आई थिंक 99 कुछ इस तरह की प्राइस रहती है। अभी की करंट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ये प्राइस मैं बता रहा हूँ अभी से 1 महीने पहले। अभी जो होगा प्राइस वो भी इसके आसपास ही रहेगा, शायद ही कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। S1X प्लस की बात करें अपन तो वो भी 99,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम मिल जाएगा। अभी RTO टैक्स वगैरह आप देख लेना अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, 15 से 20 हज़ार जो भी प्लस उसमें रहेगा वो आपको पे करना होगा। तो ये स्कूटर आपको 1 लाख से कम एक्स शोरूम प्राइस में आ जाता है। अभी अपन अपने नेक्स्ट स्कूटर पे जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट स्कूटर है यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाला हीरो ऑप्टिमा। अभी हीरो ऑप्टिमा के अंदर अपने को क्या क्या मिलेगा वो चीज़ें यहाँ पे अपन देखते हैं। तो इसका भी जो देखिए स्टार्टिंग रेट कंपनी ने डिसाइड किया है वो 83,300 का स्टार्टिंग रेट है, मतलब कि एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है, ये स्कूटर 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। 82 किलोमीटर का ये आपको रेंज देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्कूटर में। और भी देखिए इसके फीचर्स के बारे में अपन देखते हैं। ऑलरेडी हीरो ने इससे पहले, हीरो देखिए, हीरो को भी समझिए। हीरो जो वीडा आता है वो हीरो मोटोकॉप की तरफ से आता है। हीरो जो ऑप्टिमा है दैट इज फ्रॉम हीरो इलेक्ट्रिक। तो अभी हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉप दोनों अलग कंपनीज हैं, हीरो के अंडर ही हैं बट दोनों अलग कंपनी है। हीरो इलेक्ट्रिक के अंडर हीरो ऑप्टिमा आती है, हीरो एट्रिया करके भी एक स्कूटर आता है। ऑप्टिमा का ऑलरेडी एक वेरिएंट इससे पहले भी आया था। आई थिंक वो जो वेरिएंट है वो आपको आई थिंक 90,000 या फिर 1 लाख के आसपास उसका रहता है। लेकिन ये जो नया अभी लॉन्च किया है ये उसकी बात है। ठीक है, अभी अपन अपने नेक्स्ट स्कूटर पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट स्कूटर इस लिस्ट में है बजाज की तरफ से आने वाला बजाज चेतक 2901। हमने ऑलरेडी इस स्कूटर पे एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आपको वो वीडियो अपने भी ऊपर मिल जाएगा। इसी वीडियो के ऊपर एक टोकन जनरेट हो रहा होगा, वहां मिल जाएगा आपको। इस स्कूटर का देखिए प्राइस जो है 95,998 का है। ठीक है, मतलब ये स्कूटर भी आपके बजट में रहेगा, 1 लाख से कम के बजट में आ जाता है। और ये ऑन रोड वही 15-20 हज़ार जो भी आपके स्टेट में चल रहा है, RTO टैक्स वगैरह जोड़ के वो आपको देना होगा। अभी देखिए मेरे लिस्ट में ये स्कूटर मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है, क्योंकि इसका आप बैटरी अगर देखते हैं ना तो 2.88 किलोवाट का बैटरी आता है। 123 किलोमीटर कंपनी माइलेज लिखती है, लेकिन 110 किलोमीटर के आसपास का माइलेज स्कूटर निकाल के दे देता है। इसका जो मोटर है वो भी आई थिंक 4 किलोवाट के आसपास आपको मिल जाता है। BLDC हब नहीं बोल सकते, BLDC
इन ड्राइव मोटर इसको बोलते हैं, मतलब ये जो पहिया है ना इसके साइड में मोटर माउंट रहता है और वो गियर मैकेनिज्म से कुछ कनेक्ट होता है पहिए के साथ। तो कुछ इस तरह का इसका मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। अभी इसके अंदर देखिए आप, ठीक है। तो ये स्कूटर है आपका बजाज की तरफ से आने वाला बजाज 2901 एंड दिस इज द ओनली स्कूटर जो 1 लाख के कम बजट में आपको फुल मेटल बॉडी में ऑफर किया जाता है। बाकी स्कूटर्स आप देखेंगे वो मेटल बॉडी नहीं आते हैं। हीरो ऑप्टिमा भी आता है बट कुछ लिमिट तक, उससे बेटर इसका मुझे बॉडी लगा। मैंने ऑलरेडी इसका टेस्ट ड्राइव भी लिया था। चलाने में इसके इवन सस्पेंशन है वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। तो ये स्कूटर वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर आप बोल सकते हो इस बजट में। अभी टीवीएस iQube इसको टक्कर दे सकता है, लेकिन iQube कहाँ पे मार खा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टीवीएस iQube देखिए, ये जो लॉन्च किया है 95,000 में, तो ये जो टीवीएस iQube लॉन्च किया है 95,000 में, दैट इज सेम iQube, मतलब उसका डायमेंशन, वेट, टायर और सब कुछ आपको सेम मिलता है। ओनली थिंग इज कि उसका जो बैटरी है वो 2 किलोवाट का रहता है। मोटर सेम रहता है 4.4 के आसपास का, जो मोटर टीवीएस iQube के जो स्टैंडर्ड वर्जन में आपको मिलता है सेम मोटर यहाँ पर ऑफर किया जाता है, बट इसका बैटरी 2 किलोवाट का है। दैट इज वाई इसका जो रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है आई थिंक 70 to 80 का, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में आपको 50-60 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं दे पाएगा, ठीक है। लेकिन लुक वाइज अगर आप देख रहे हैं, अगर iQube स्कूटर का लुक आपको अच्छा लगता है देन ये स्कूटर आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ पर 94,999 लिखा है, लेकिन ये आई थिंक 99,000 के आसपास की एक शोरूम प्राइस इसकी हो गई है अभी, 98 या 99 है कुछ। और ये भी आपको ऑन रोड 15 से 20 आप इसमें थोड़ा और डाल लीजिए, ऑन रोड आपको उतने का पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ये लिस्ट में अभी तक मैंने जितने स्कूटर आपको बताए, इनमें से 2 स्कूटर मैं मानता हूँ बेस्ट हैं। एक तो अपना जो चेतक था और दूसरा ये iQube। चेतक के अंदर मेटल बॉडी मिलेगा आपको, iQube के अंदर मेटल बॉडी नहीं रहता है। अभी जो अपने ने हीरो ऑप्टिमा देखा उसका मोटर 1.2 किलोवाट ही आता है, मतलब कि हीरो ऑप्टिमा से तो एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है चेतक और iQube, क्योंकि दोनों का मोटर ऑलमोस्ट 4-4 किलोवाट का रहता है। तो ये अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का जो आपके 1 लाख के कम के बजट में हो, तो ये या तो ये टीवीएस iQube का ले लीजिए अगर आपको सिटी में ही जाना है या ज़्यादा दूर तक का आपका काम नहीं है, 70-80 किलोमीटर्स तक की आपका काम है, डेली का 70-80 किलोमीटर्स ही आपको ट्रैवल करना है, तो आप ये स्कूटर ले सकते हैं। सिंगल चार्ज में आप डेली चार्ज करके इस स्कूटर का डेली यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं या फिर आपका जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सिटी में और आपका डेली का जो है 80 to 90 या फिर कभी कभी 100 किलोमीटर्स भी चला जाता है, तो आपको फिर चेतक लेना चाहिए। वो भी 1 लाख के अंदर आपको आ जाएगा और वो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। तो मेरे ये लिस्ट में 4 इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स थे जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो इन 4 में से परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा अगर ऊपर जा रहा है तो अभी मैं आपको ओवर द टॉप थोड़ा कुछ बता देता हूं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो फिर एथर की तरफ से आने वाला एथर रिचटा स्कूटर है जो 1,10,000 के एक्स शोरूम प्राइस के साथ आता है। उसके अलावा एक एम्पियर का मैग्नस भी आता है, उसका भी प्राइस 1 से ऊपर है, 1,10 है या 1,15 है, वो आई एम नॉट श्योर, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। इसके अलावा एक स्कूटर है अपना हीरो का वीडा V1 प्लस, उसका प्राइस भी आप देखेंगे तो 1,19,000 का कुछ एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये स्कूटर्स हैं जो अगर आपका 1 लाख से या 1.25 लाख के आसपास का बजट है तो इन स्कूटर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से भी मैं बताऊं अगर बेस्ट तो एथर रिचा मुझे लगता है, क्योंकि इसका मोटर जो है PMSM आता है और सेकेंडली इसका रेंज है वो भी अच्छा खासा दे देती है कंपनी। 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक आपको आराम से रेंज मिल जाएगा। और इसका जो बैटरी है वो भी आई थिंक 3 किलोवाट के आसपास रहता है। हीरो वीडा भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट हीरो वीडा के साथ शायद कुछ कंप्लेंट्स हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्या कितना सही है, बट हीरो वीडा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हीरो वीडा में भी आपको PMSM मोटर ऑफर करती है कंपनी, बट ये मोटर आपकी जो है टायर के साथ ही कनेक्ट रहती है, ठीक है। और जो एथर में है वो यहाँ पर बीच में रहती है। और हीरो वीडा के अंदर भी बैटरी जो है 2 आती हैं बैटरी, और ये LFP बैटरी होती है, ठीक है। आप एथर के अंदर और बाकी स्कूटर्स में देखेंगे तो आई थिंक LFP बैटरी ऑफर नहीं करती कंपनी, NMC बैटरीज आती हैं उनमें, लेकिन हीरो की बात करोगे तो इसके अंदर LFP बैटरी कंपनी ऑफर करती है,
ठीक है। LFP बैटरी NMC बैटरी से काफ़ी अच्छी रहती है, प्रोटेक्शन वाइज भी काफ़ी अच्छी बैटरी, इसको मानते हैं। तो हीरो VIDA-1 का जो फीचर्स वाइज है, बैटरी और मोटर काफ़ी अच्छे आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।